Class 5th, Subject English, Lesson 2, The Wise Peasant. There lived a peasant in a mango tree. The peasant family consisted of his wife and two beautiful children. The wings of the children had not yet grown, hence they were not able to fly. Every morning, the peasant and his wife used to set out in search of food. They used to return before the half of night, the fall of night. The children were happy to see their parents back home. On the same mango tree, there also lived a monkey named Kalu. He considered himself to be very powerful and so often took a fight with the bird on petty issue. All the birds on the tree were afraid of the monkey. They were in fact sick of him, but none of them could dare to object. One day Kalu proudly said to the bird, I am the most powerful amongst you. Thus you have to pay me regard every time you pass my way. The peasant who did not like the monkeys haughtiness said, Brother Kalu, it is not wise to boats. You will get respect if you behave politely. The monkey became furious at the suggestion made by the peasant. The next evening, the peasant returned home and found his nest. The wise peasant. एक आम के पेड़ में कबूतर रहते थे। कबूतर के परिवार में उसकी पत्नी और दो खूबसूरत बच्चे थे। बच्चों के पंख अभी तक के आए नहीं थे, इसलिए वे उड़ान भरने में सक्षम नहीं थे। और उनकी पत्नी और कबूतर, यानी पिजन मतलब होता है कबूतर। The wings not yet. Every morning the pigeon and his wife used to set out the search of food. हर सुबह पिजन जो कबूतर और उसकी वाइफ खाने की खोज के लिए बाहर चली जाती थी। They used to return before the fall of night. और वे कोशिश करती थी कि वो रात के पहले वापस आ जाएं। The children were happy to see their parents. और उनके बच्चे जो रहते थे वो अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश होते थे। One the same mango tree, there also lived a monkey. उसी आम के पेड़ में एक बंदर भी रहता था जिसका नाम क्या था? कालू था। वो खुद को बहुत ताकतवर समझता था, इसलिए अक्सर पक्षियों के साथ वो मारपीट करता था। पेड़ पर मौजूद सभी पक्षी बंदर से डरते थे। वे वास्तव में उससे इसलिए डरते थे क्योंकि वो उनके साथ में लड़ाई करता था। वो अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझता था और सभी लोगों को अपने आप से कम समझता था कि वो उनसे लड़ नहीं सकते। ऑल द बर्ड ऑन द ट्री वेयर अफेयर्ड ऑफ द मंकी। सभी पक्षी पेड़ के उससे डरे हुए थे। दे वेयर इज इन फैक्ट सिक ऑफ हिम। वे समझते थे कि वो बीमार है। फैक्ट सिक ऑफ हिम, वो उससे डरते थे। बट नॉन ऑफ देम कुड डेयर टू ऑब्जेक्ट। लेकिन उसमें उसमें किसी को, यानी किसी को भी उस पर सामना करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन पक्षियों ने कोशिश की कि उससे बात करें, बट प्राउडली सेड टू बर्ड। कालू ने घमंड से बर्ड से कहा, आई एम द मोस्ट पावरफुल अमोस्ट यू। मैं तुम लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। Thus you have to pay me regard every time you pass my the way. इस अगर तुम मेरे पास से जाना चाहते हो तो तुम्हें इस रास्ते से गुजरने के लिए भुगतान करना होगा। द पीजन हु डिड नॉट लाइक द मंकी हॉटीनेस। अब जो पीजन थे उसे बंदर का यह घमंड पसंद नहीं आया। ब्रदर कल्लू, इट इज़ नॉट विश टू बोर्ड। उन्हें कहा, भाई कालू, यह घमंड करना बुद्धिमानी नहीं है। अगर तुम विनम्रता से व्यवहार करोगे तो आपको सम्मान मिलेगा। बंदर कबूतर द्वारा किए गए सुझाव पर भड़क गया। अगले शाम जब कबूतर घर लौटे और अपना घोंसला देखे, totally destroyed, he was shocked to see his children lying unconscious. Immediately, the peasant learned who had done
all that. He quickly started building his nest over all over again. By dawn, the peasant, leaving his children under the care of his wife, left home for food. शाम को जब वो वापस लौटे और अपने घोंसले को पूरी तरह नष्ट कर दिया हुआ पाया, वह हैरान थे और उन्हें समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि यह किसने किया होगा। उन्होंने तुरंत अपना घोंसला दोबारा बनाना शुरू किया, जिसमें रहकर वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों की केयर कर सके, उनकी देखभाल कर सके। लिविंग हिज चिल्ड्रन अंडर द केयर ऑफ हिज वाइफ। दोबारा जब उन्हें अपना घोंसला बनाया तब वो अपनी वाइफ को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए छोड़ के जाता। By the evening the peasant returned home. He come to know that the monkey had been lying on the branch of the mango tree and was mourning his pain the whole day. None of the birds from the mango tree went to him to inquire about his health. The peasant wife said, "It is really good. This wicked monkey deserves such a punishment. Today he will realize what happens if we trouble others." The peasant said, "You should not talk like this. The monkey is bad, but now he is in trouble and we should help him." एक दिन शाम को जब कबूतर घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि बंदर आम के पेड़ की टहनी पर लेट गया था। पूरे दिन दर्द से कहार रहा था। आम के पेड़ के कोई भी पक्षी उसके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए उसके पास नहीं गए। कबूतर की पत्नी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा है, इसे पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, यानी इसका दंड तो मिलना चाहिए जिस तरह ये दूसरों को परेशान करता है। आज जब इसे मुसीबत हुई तो कोई उसके पास नहीं जाएगा। द पीजन सेड, तब कबूतर ने कहा, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। तुम ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। दिस मंकी इज बैड, माना कि ये बंदर बुरा है, बट नाउ ही इज ट्रबल एंड वी शुड हेल्प हिम। पर अभी यह मुसीबत में है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। Then Pigeon immediately went to the monkey. He asked him, "Why are you mourning, brother?" Pigeon यानी कबूतर तुरंत बंदर के पास गया और पूछा, क्यों परेशान हो? कि परेशान क्यों हो, तुम इतना करहा क्यों रहे हो? The monkey was moved by the corner expressed by the peasant, and he left ashamed of his behavior. The monkey replied, "I have a thorn in my leg and it pained badly." The peasant pulled out the thorn from his leg. The monkey felt instant relief once the thorn was removed, and he went off to sleep. The next day, all the birds of the tree were presently surprised to see the sudden change in the monkey behavior. They saw the monkey meeting and chattering nicely with the bird. जब उस पीजन ने उसके पास जाके पूछा कि क्या हो गया तुम्हें, तुम इतना करहा क्यों रहे हो, इतने दर्द में क्यों हो, तो द मंकी वॉज मूव बाय द कॉर्नर, उसे चिंता हुई। उसने बताया कि मुझे अपने व्यवहार में शर्मिंदा हूँ, मैंने जो व्यवहार तुम्हारे साथ किया मैं उसमें शर्मिंदा हूँ। द मंकी रिप्लाइड, "आई हैव थ्रोन", मेरे पैर में कांटा चुभ गया है जो मुझे बहुत दर्द पहुँचा रहा है। तो उस पीजन ने क्या किया, उसके पैर का कांटा निकाल दिया, जिससे मंकी को तुरंत रिलीफ हुआ, दर्द से तुरंत आराम मिल गया। Once the thorn was removed and he went off to sleep. जैसे ही उसके पैर का कांटा निकला उसका दर्द कम हुआ, जिसके कारण वो सो सका। नेक्स्ट डे सब लोग एकदम सरप्राइज थे, सब लोगों को आश्चर्य हुआ दूसरी सुबह कि बंदर के व्यवहार में इतना बदलाव कैसे है। बंदर सभी से अच्छे से मिल रहा था, अच्छी बातें कर रहा था, एंड चैटरिंग नाइसली विद द बर्ड, सभी से अच्छे से मिल रहा था और सभी से अच्छे से बातें कर रहा था। इसकी वर्ड मीनिंग लिखनी है आप लोगों को, एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सी करना है, कॉपी में नोट डाउन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी मिल जाएंगे आप लोगों को। लेसन की रीडिंग करके ऑडियो सेंड करनी है।